कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। और आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। और ये केवीएस एमबीएस का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको लगभग 3 से 4 मार्क्स के आ जाएंगे। तो इसको आप देख लीजिए, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन एंड फंक्शन को सबसे पहले आपको क्या होगा कि आपको पढ़ना होगा। पहला टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर, है ना। ऑर्डर्ड पेयर। तो पहले तो ये समझिए कि ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये हुआ कि ऑर्डर मतलब कि ऑर्डर में होना चाहिए और पेयर और जोड़ा। जैसे ऑर्डर्ड पेयर, आप जैसे कोई कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई क्वाड्रेंट। अब इसमें आप कोई पॉइंट अगर मान लीजिए आपने लिया 2, 1 और 3 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर आप इसको लेंगे तो 1 और 3 एक्स का मतलब ये हुआ कि ये जो 1 है वो एक्स एक्सिस है और ये 3 जो है ये वाई एक्सिस है। तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 और ये 1, यानी दैट्स मीन्स ये। अगर मैं ये कहूँ कि 1 3 एक और दूसरा मैं ये कोऑर्डिनेट्स ले लूं 3 और 1, 3 और 1, तो अब इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे 3 1 2 3 और यहाँ पे 1, मतलब ये पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएगा, है ना। इस तरह से तो दोनों में अंतर है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम 1 और 3 इक्वल टू 3 1 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस ऑर्डर का अलग मतलब है और इस ऑर्डर का अलग मतलब है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। अब इसको जानने से पहले 2-3 बात समझिए। एक तो ये कि जब आप कोई सेट्स लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई सेट्स ले लिया, सेट्स ए इक्वल टू आप 1 2 3 4 5, तो ये सारे एलिमेंट्स हो गए। तो ए भी क्या है, ग्रुप में है, मतलब ये सेट्स को बता रहा है। लेकिन आपका जो ऑर्डर पेयर होता है वो ये कर्ली ब्रैकेट में है, लेकिन इसको क्या करते हैं कि स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। ये कैसे लिखा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट में। तो ये हमेशा माइंड में रखना है कि इसमें ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं है। ऑर्डर आप इसको चाहे तो इसी सेट्स को अगर ऐसा लिख दें 4 5 2 1 3, इसको आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। ये इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप ऑर्डर पेयर में आप इसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, और इसको किसी ये आपका सेट्स को ये कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है और ये आपका स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो इतना हमेशा ध्यान रखना है। और मतलब ये हुआ कि ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अब ये समझ गए होंगे यहाँ पे। जैसे मैंने अगर कोई ऐसा लिया, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, अगर ए और बी, तो ये क्या बता रहा है कि ए बी एक पेयर है ना। ए बी एक पेयर है और ए भी एक पेयर है। लेकिन दोनों क्या इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर और ये ऑर्डर ये क्या बता रहा है कि अगर मैं एक्सिस की बात करूं तो ये एक्स एक्सिस को बता रहा है और ये वाई एक्सिस को बता रहा है। तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात आती है कि ये आता कहां से है। तो इसको में क्या होता है कि अगर इसको डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी, है ना, सच दैट एक्स एलिमेंट्स, है ना, एक्स एलिमेंट्स ऑफ ए, सॉरी, ए एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी एलिमेंट्स ऑफ बी।
मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, ये एक दूसरे सेट से आ रहा है और ये दूसरे सेट से आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑर्डर का मतलब सिर्फ यही हुआ। अब हम बात करेंगे, दूसरी बात आती है कि अब ऑर्डर ये इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन अगर इक्वल की मैं बात करूं तो इक्वल कैसे होंगे, तो मैं इसको आप समझ गए होंगे, डिफिनेशन ये है ना, इसको आप राइट कर लीजिए। तो इसमें दो तीन बातें मैंने क्या कहा कि एक तो इसको हम किस में लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक है। और दूसरा इसका ऑर्डर जो है वो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर होना चाहिए। और तीसरा बात मैं इसको अगर ऐसे भी कहूँ कि इसको ग्रुप में भी लिखा जाता है, इस तरह से भी देख सकते हैं। या इसको समझना है तो आप ये भी कहते हैं ना कि देखो वो कपल्स जा रहा है, कपल्स मतलब आप समझ गए होंगे, शायद ऑर्डर नहीं समझ में आ रही है तो कपल जरूर समझ में आ रही है। तो मतलब जब दो लोग जा रहे हैं तो क्या एक दूसरे का स्थान ले सकता है, नहीं ना, वो चेंजिंग तो नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से आप यहाँ भी इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। अब इसको आगे देखिए, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, इक्वलिटी ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। तो अब इसको ये देखिए कि ये इक्वल कब होते हैं, उसकी कंडीशन क्या है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसे मैंने अगर कुछ ऐसा लिया कि 2x, ये 2x एंड y इक्वल टू, अगर मैंने ये ले लिया 2 एंड 3, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये दोनों जो पेयर है वो क्या है, इक्वल है। तो इक्वल तभी होगा, तब इसको क्या करेंगे कि 2x इक्वल टू 2 एंड लगाएंगे। इसको याद रखिएगा, इसका बहुत बड़ा मतलब है y इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3, ठीक है। अब एक एग्जांपल हुआ, आप अगर मान लीजिए ये इस तरह से हो गया, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोई दिया रहेगा, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन इस प्रकार से लिया, क्वेश्चन है 2x प्लस y एंड 3x माइनस 9, और इसको ऐसे करें, इसका 2 ले लें, और यहाँ पे मान लीजिए मैं ऐसा कर दूं कि 2 और 3 ले लूं। अब ये कह रहा है कि अब x और y का वैल्यू फाइंड कीजिए, x और y का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इसको क्या करेंगे कि ये हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू, क्या हुआ x की जगह पे 2, और ये आपका हो जाएगा 3x माइनस 9 इक्वल टू 3 ले लीजिए। सॉरी, एक मैंने यहाँ पे y का कोई टर्म छोड़ दिया, इसको मान लीजिए y ले लेते हैं यहाँ पे। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको सोल्व करना होगा। ये क्वेश्चन ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप इसको थोड़ी सी आप खुद ही सोल्व करेंगे और x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे, और ये जो आएगा जिसको फिर आप चेक कर लीजिएगा कि अगर ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये मतलब इक्वलिटी में है, अदरवाइज ये इक्वलिटी में नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये क्लास आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।